हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कि आखिर ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या, इसके कॉज क्या है, इसके सिम्टम क्या है और हम इसे कैसे प्रिवेंट करें विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी। तो फ्रेंड्स, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो किसी भी मॉइस्ट प्लेस में ग्रो कर जाता है। यूजुअली ये फंगस हार्मफुल नहीं होते, लेकिन वीक इम्यूनिटी होने पर ये हार्म कर सकते हैं। जब हमें कोरोना हो जाता है तो उसके मेडिकेशन में हमें स्टेरॉइड्स दी जाती है। एक्सेसिव स्टेरॉइड्स हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है और इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज या फिर वीक इम्यूनिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक नॉर्मल फंगस से भी फाइट नहीं कर पाती है। तो आखिर इसका कॉज क्या है? जब कोई कोरोना पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है तो उसे मेडिकेशन में हैवी स्टेरॉइड्स दी जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डिग्रेड हो जाती है और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन देने की वजह से उनकी फेशियल एरिया मॉइस्ट हो जाती है और ये ब्लैक फंगस मॉइस्ट एरिया पर ग्रो कर जाती है। ये यूजुअली नोज से बॉडी में एंट्री करता है। तो आखिर इस म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्क पर सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे पहले तो जो पेशेंट सीवियरली इन्फेक्टेड थे कोरोना से, जिन्हें एक्सेसिव अमाउंट में स्टेरॉइड एडमिनिस्टर की गई हो और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे रखा गया हो। सेकंड, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ हो। थर्ड, जिन्हें लंबे टाइम तक आईसीयू में रखा गया हो। फोर्थ, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही वीक हो, लाइक HIV पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स, एंड जिनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की गई हो। तो अब हम बात करने वाले हैं म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम के बारे में। आखिर क्या क्या सिम्टम दिखते हैं हमें इसमें? सबसे पहले तो लाइट ब्राउन डिस्चार्ज फ्रॉम नोज। हमारे नोज से लाइट ब्राउन डिस्चार्ज होती है। हमारे वॉमिट में ब्लड आती है। आइज रेड हो जाती है। फेशियल साइड स्वेल हो जाती है। फेस के एक साइड पे स्वेलिंग आ जाती है। नेजल और साइनस कंजेशन हो जाती है। फीवर और कफ होती है। नेजल ब्रिज या फिर अपर साइड ऑफ माउथ में ब्लैक लीजन्स पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, उसके कॉज क्या है, उसके सिम्टम क्या है। अब हम जानने वाले हैं कि हम म्यूकोरमाइकोसिस को कैसे प्रिवेंट करें। एज वी नो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे प्रिवेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, बार बार हैंड वॉश करें जैसे आप कोविड के प्रिवेंशन के लिए करते हैं। सेकेंड, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स लेने से बचें। थर्ड, यूजुअली डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है, बट अगर हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर ले तो हमें ऐसी डिजीज़ होने के चांसेस कम होती है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें फूड और डाइट पर ध्यान देना चाहिए। इवन देयर इज़ अ कोट बाय द फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स, दैट लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ये कोट फोकस करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग पर और कैसे खाने में प्रेजेंट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को हील और डिजीज़ को प्रिवेंट और क्योर कर सकते हैं। बेसिकली म्यूकोरमाइकोसिस प्रिवेंट करने के लिए इम्यून का बूस्ट होना ज़रूरी है और इसके लिए डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लेना होगा। इसके लिए विटामिन सी को डाइट में इंक्लूड करना होगा। विटामिन सी के लिए डाइट में सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, इंडियन गूसबेरी जिसे हम आंवला भी कहते हैं, उसे लेना चाहिए। वेजिटेबल्स में ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। फोर्थ इज़ डीप क्लेंस योर बॉडी। बॉडी को क्लेंस करने के लिए हमारी डिटॉक्स चैनल का एक्टिव होना ज़रूरी है। हमारी बॉडी में किडनी यूरिन एलिमिनेट करती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टूल एलिमिनेट करती है, स्किन से स्वेटिंग स्किन की वेस्ट रिमूव करती है, ब्रीदिंग से लंग्स की वेस्ट एलिमिनेट होती है। तो म्यूकोरमाइकोसिस में हमारी डिटॉक्स चैनल लंग्स अफेक्ट होती है। सो हमें अपने बाकी डिटॉक्स चैनल को प्रॉपर्ली एक्टिव रखना चाहिए ताकि टॉक्सिन्स प्रॉपर्ली एलिमिनेट हो सके। तो इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए एनीमा बेस्ट है, एज एनीमा इंटेस्टाइन में क्लॉग्ड वेस्ट को डिज़ोल्व करके बॉडी से बाहर कर देती है। एज वी नो, वाटर बेदिंग तो नॉर्मल है, सब करते हैं। ये एक्सटर्नल बॉडी को क्लीन करती है। ठीक उसी तरह सन बेदिंग आपकी इंटरनल बॉडी क्लीन करती है। एज सनलाइट के पास अनवांटेड वायरस, मोल्ड, जर्म्स और ईस्ट को किल करने की प्रॉपर्टी है।
मेक श्योर इसके लिए आप बॉडी को सन में एक्सपोज करें 20 to 30 मिनट्स के लिए ताकि स्वेटिंग हो। और हाँ, हमें सनलाइट चाहिए, ना कि सन हीट। एंड मेक श्योर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर और जूस इंटेक करें ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे और हमारी यूरिनरी डिटॉक्स चैनल प्रॉपरली काम करे और हमारी बॉडी क्लेंस होती रहे। 5th इज बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स। जब भी हमारी 5 एलिमेंट्स बैलेंस होती है तो डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। तो स्पेस एलिमेंट बैलेंस करने के लिए फास्ट करें, फायर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए सन बेदिंग लें, वाटर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए बॉडी हाइड्रेट रखें, अर्थ एलिमेंट के लिए बैलेंस डाइट लें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयर एलिमेंट के लिए मॉर्निंग में एयर बाथ लें और प्राणायाम्स लाइक अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। आप प्रोन वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती हैं। 6th इज यौगिक क्रिया। ये डिजीज़ मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। इसे प्रिवेंट करने के लिए जल नेति करनी चाहिए। जल नेति एक यौगिक टेक्निक है जो ब्रीदिंग इम्प्रूव करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करता है। जल नेति की वाटर इरिगेशन नेज़ल पैसेज, साइनसेस और नेज़ल सेप्टम से म्यूकस रिमूव करता है। 7th इज स्टीम इनहेलेशन। आप स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं विथ एंटी फंगल एजेंट्स लाइक नीम, तुलसी एंड एसेंशियल ऑयल्स लाइक टी ट्री ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल, सिनेमन ऑयल एंड पेपरमिंट ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रिकॉशनरीज जिसकी हेल्प से हम म्यूकोरमाइकोसिस जैसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो भी छोटे छोटे सॉल्यूशन के साथ। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।